कॉलेज मिला वंस अगेन। हियर इज डॉक्टर शुभ्रा। सो फाइनली पूरे साल मेहनत करने के बाद, एग्जाम देने के बाद, कोरोना की सो मेनी सिचुएशंस को हैंडल करने के बाद रिजल्ट नीट का आ चुका है और काउंसलिंग की डेट्स आ गई हैं। सभी नीट एस्पिरेंट्स को इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि नीट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं आपके अपने कॉलेज तक पहुंचने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने भी नीट क्वालिफाई किया है और नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उन सभी को कॉलेज मेला की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है और काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और प्रोसीजर किस तरीके से होगा। हर स्टूडेंट एटलीस्ट 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, स्टेट काउंसलिंग में एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग में। तो अभी ये ऑल इंडिया काउंसलिंग है। हर स्टूडेंट जो भी नीट के लिए क्वालिफाई कर रहा है और जिन्हें आशा है कि उन्हें कोई कॉलेज मिल जाएगा, उन्हें इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2020 का शेड्यूल आ चुका है। हम देखते हैं कि इस शेड्यूल में क्या है। सो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होने वाला है 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। इन डेट्स के बीच में यानी कि 27 से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस को लॉक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 तरीके के पेमेंट्स होते हैं, एक जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, दूसरी जो कि रिफंडेबल है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको रिफंड हो जाता है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो वो फीस आपके कॉलेज फीस में ऐड हो जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं डिटेल में कि आपका काउंसलिंग का स्केड्यूल क्या रहेगा। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग आपकी होगी 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2020 शाम को 5 बजे तक। आप चॉइस फिलिंग कर सकेंगे 28 अक्टूबर 2020 से लेकर 2 नवंबर 2020 तक। इसकी जो टाइमिंग होगी वो 11:59 PM होगी। 2 नवंबर 4 बजे से चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी और 2 नवंबर रात को 12 बजे तक चॉइस लॉकिंग स्टार्ट रहेगी। अगर आपने चॉइसेस को लॉक नहीं किया लेकिन जो आपने चॉइसेस फिल कर रखी हैं तो वो उसी फॉर्म में ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं आपने चॉइसेस ऊपर नीचे तो नहीं फिल कर लिए हैं। इसीलिए हमने एक पहले वीडियो बनाया था कि काउंसलिंग प्रोसीजर से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 3 नवंबर एंड 4 नवंबर 2 दिनों में सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये काम MCC का है। 5 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आएगा MCC की वेबसाइट पर। तो आप इस वेबसाइट को ध्यान से नोट कर लीजिए, www.mcc.nic.in। सारी डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पर मिलेंगी। ये सारी डिटेल्स ऑथेंटिक हैं, तो आप इस वेबसाइट को बार बार चेक करते रहिए कि कौन सी नई इन्फॉर्मेशन इसमें आ रही है। इसके बाद आता है रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम यानी कि आप जो भी कॉलेज आपको मिला है, अगर आप उस कॉलेज को लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में जाकर आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहां जाकर शो करना है। तो उनकी डेट्स हैं 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 2020 तक। ये एक 7 डेज का पीरियड आपको मिलता है आपको अपने कॉलेजेस में जाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए और अपना एडमिशन लेने के लिए। ये पूरा एक फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड के खत्म होने के बाद में जो भी बची हुई सीट्स होती हैं उन पर 2nd राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। 2nd राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगा 18 नवंबर से और ये चलेगा 22 नवंबर 2020 टिल 3 PM यानी कि शाम को 3 बजे तक चलेगा। पेमेंट फैसिलिटी आपको 22 नवंबर 5 PM तक अवेलेबल रहेगी। 2nd राउंड ऑफ काउंसलिंग की भी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होंगी, तो ये होंगी 19 नवंबर से 22 नवंबर तक 11:59 PM तक। चॉइस लॉकिंग अवेलेबल होगी 3 PM ऑफ 2 नवंबर से लेकर 11:59 PM ऑफ 2 नवंबर 2020 तक। फिर 2 दिन का क्राइटेरिया बीच में होगा 23 एंड 24 नवंबर को। ये 2 दिन प्रोसेसिंग के लिए होंगे, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा और इसमें फिर स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर MCC अपना काम करेगी। देन 25 नवंबर को रिजल्ट आएगा। 2nd काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद में रिपोर्टिंग करनी होगी। जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज की सीट मिल जाती है उनको रिपोर्टिंग करनी होगी।
रिपोर्टिंग के लिए 7 डेज मिलेंगे। 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक की डेट्स आपको मिलेंगी। ये 7 डेज आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के हैं। आपको जिस भी कॉलेज में सीट मिली है उस कॉलेज में जाना है और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करना है और एडमिशन लेना। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिलती है और आपको वो कॉलेज नहीं लेना है तो आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है, आपको सीट मिल गई है राउंड 2 में, उसके बाद आप अपनी सीट को नहीं छोड़ सकते हैं एक्सेप्ट इन वन केस, जब आप अपनी फ़ीस जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया हुआ है वो फोरफीचर कर देते हैं, यानी कि वो आप एमसीसी को दे देते हैं, तभी आप अपनी सीट को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है और आपने वो ज्वाइन कर लिया है, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाने के लिए अपनी विश बता सकते हैं। आप उस कॉलेज में फॉर्म भर सकते हैं कि आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं और फिर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद जो भी सीट आपको अपग्रेडेशन में मिलेगी वो आपको लेना मैंडेटरी होगा, आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके पास जो कॉलेज सीट पहले से अवेलेबल थी वो आपके पास रहेगी, तो ये आपके पास एक अच्छा मौका होगा अपनी सीट अपग्रेडेशन का। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के ख़त्म होने के बाद में मॉप अप राउंड आता है। मॉप अप राउंड जो होता है ये सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ESIC, एम्स और जिपमेर के लिए होता है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी सीट्स बाकी रह जाती हैं वो सारी सीट्स स्टेट कोटा को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड राउंड ही आपके लिए है। उसके बाद के जो राउंड है यानी कि मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये राउंड्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, एम्स, AFMC एंड जिपमेर के लिए अवेलेबल होते हैं। मॉप अप राउंड की अगर हम बात करते हैं तो 10 दिसंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक के लिए मॉप अप राउंड है। पेमेंट फैसिलिटी 5 PM और 14 दिसंबर तक अवेलेबल होगी। 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आप कर सकते हैं। रिजल्ट 17 दिसंबर को आएगा। 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड, ये तीनों राउंड ऑनलाइन राउंड्स हैं। इसके बाद जो स्ट्रे वैकेंसीज़ आती हैं, ये स्ट्रे वैकेंसीज़ पर्टिकुलर कॉलेज में जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सीट्स बाकी रह गई हैं उनमें MCC लिस्ट भेज देता है स्टूडेंट्स की और उसके बाद ऑफलाइन ये काउंसलिंग होती है। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो बिल्कुल सही ऑर्डर में करनी है। आपकी सारी डिटेल्स आपको सही भरनी है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको सुधारने का मौका शायद आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो ये पूरा एक काउंसलिंग का स्केड्यूल था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि काउंसलिंग के अंदर आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के लिए आपके पास में एक ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि जो आपने NTA का फॉर्म फिल करा था उस टाइम जो आपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यूज़ किया था उसी को आप मेंटेन रखें, वो आपके लिए एडवाइजेबल है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि सारे प्रोसीजर्स ऑनलाइन होने हैं और MCC जितनी भी नोटिफिकेशंस है वो सब आपको फ़ोन पे प्रोवाइड करेगी और ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करेगी, इसलिए आपको एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी जिसको आप रेगुलरली चेक करते रहते हैं वही देना है। थर्ड पॉइंट ये है कि सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी MCC की वेबसाइट पर हैं और MCC की वेबसाइट को आपको रेगुलरली चेक करना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है, तो इसका लिंक हम आपको दे रहे हैं। दिस इज़ www.mcc.nic.in। इस वेबसाइट पर जाइए, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिलेंगी। किसी भी कॉलेज के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर दी हुई हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले तो आपको पर्टिकुलरली कॉलेज में कॉल करके उसके बारे में पता करना पड़ेगा, या फिर आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा। तो काउंसलिंग के प्रोसीजर में सबसे पहले आता है राउंड 1।
राउंड 1 में सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको करनी होंगी चॉइस फिलिंग्स। रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको करना है पेमेंट आपको इसमें 2 तरीके की फ़ी पेमेंट करनी है। एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी, दूसरी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको कॉलेज में सीट नहीं मिलती है तो ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपको कॉलेज में सीट मिल जाती है तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी आपका कॉलेज होगा उसकी फीस में एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉक करनी है, अलॉटमेंट होगा सीट्स का, रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद अगर आपको किसी भी कॉलेज में सीट मिल जाती है तो आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है उस 7 डेज के विंडो में। इसके बाद जो भी सीट खाली रह जाएगी उनके लिए आता है राउंड 2। राउंड 2 के अंदर सेम प्रोसीजर होता है। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा था तो आपको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। राउंड 2 में सिर्फ उन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया था तो क्या हम राउंड 2 में रजिस्टर कर सकते हैं? तो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इवन आप मॉपअप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक्सेप्ट स्ट्रे वैकेंसीज। आप स्ट्रे वैकेंसीज के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। राउंड 2 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो पेमेंट और रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करना है। उसके बाद सेम प्रोसीजर होगा, आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपको चॉइस लॉक करनी है, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा, आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद में आपको कॉलेज में सीट अलॉट कर दी जाएगी जिसके बाद आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। अगर आपको सीट अलॉट कर दी गई है सेकेंड राउंड के अंदर तो आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते हैं। आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद में किसी भी स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे अगर आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिल गई है तो आपको इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद में ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट जो इन सीट्स को फिल कर पा रहे हैं उसके बाद जो बाकी सीट्स हैं वापस स्टेट्स को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसके बाद सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स, AFMC एंड JIP MER यानी कि जिप मेट की सीट्स बाकी रह जाती हैं। फिर बात करते हैं मॉपअप राउंड की। सेकेंड राउंड के खत्म होने के बाद में मॉपअप राउंड शुरू होता है। मॉपअप राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और फ्रेश रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करनी होगी। कैंडिडेट्स जिन्होंने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी या फिर एडमिशन ले चुके हैं राउंड 2 में वो एलिजिबल नहीं होंगे मॉपअप राउंड के लिए। आपको मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश चॉइसेस फिल करनी होंगी, रिजल्ट अलग से आएगा। अगर आपने राउंड 1 या राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था, रजिस्टर किया था, उसके बाद भी सीट नहीं मिली है तो मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन कैंडिडेट्स ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था और एग्जिट कर दिया था फ्री एग्जिट के थ्रू, जिन कैंडिडेट्स ने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था और एग्जिट कर दिया था फोरफीचर ऑफ फीस के साथ में, उन्हें मॉपअप राउंड के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, रजिस्टर करना है, लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि आपको सारी डिटेल्स जितनी भी फिल करनी है वो करेक्ट डिटेल्स फिल करनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो काउंसलिंग की वेबसाइट है www.mcc.nic.in। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं और वहाँ से आप अपना अगर फॉर्म फिल करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, मेडिकल काउंसिल कमेटी की वेबसाइट है और आपको इसी पर सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, आपको सारे नोटिफिकेशंस भी इसी पर मिलेंगे। आपको इस वेबसाइट पर जो रजिस्ट्रेशन करना है वो सिर्फ एक बार होगा। एक ही फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फिल करना है। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स फिल किए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा काउंसलिंग के पार्ट से। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है वो सारी इंफॉर्मेशन
करेक्ट होनी चाहिए। आप अपने पहले से डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए। हालांकि ऑल इंडिया कोटा के अंदर डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा भी जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका अगर इन केस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, या क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है ओबीसी के अंदर, इस तरीके के, या एनआरआई कैटेगरी में आप फिल करना चाहते हैं, तो अपनी सारी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसको सारी को चेक कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैंडिडेट अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सीट मिल ही जाएगी। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना और सीट मिलना दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तभी सीट मिलेगी, ये फॉर श्योर है। लेकिन नीट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम कट ऑफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस ईयर इट इज़ 146 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, बट 146 मार्क्स पर आपको मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है। इसकी जो कट ऑफ जाती है वो काफ़ी हाई जाती है, मान लीजिए 580 या 590 मार्क्स तक जाती है। यानी कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एमसीसी की वेबसाइट को चेक करते हैं तो एमसीसी की वेबसाइट पर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस करके कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं। वो सभी मेडिकल कॉलेजेस के नाम हैं उसमें जो कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप उन पर क्लिक करते हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशंस भी आती हैं, लेकिन एमसीसी इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता है कि उन पर जो फीस लिखी हुई है या फिर उनका जो एड्रेस है वो एग्जैक्टली करेक्ट है या आपको सही समझ में आया है। इसलिए अगर आप कॉलेज फिल कर रहे हैं तो आप उस कॉलेज की लोकेशन के बारे में, उसकी फ़ीस के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में कॉलेज में फ़ोन करके या फिर कॉलेज की वेबसाइट पर चेक करके अच्छे से कंफर्म कर लीजिए और उसी के बाद उसको ऑप्ट कीजिएगा। आई होप ये क्विक वीडियो आपको आपकी काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में और स्केड्यूल के बारे में बताने में हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की फुल डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, रिजर्वेशन किस तरीके से है, एम्स में, एएफएमसी में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है आपको, ये पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और नीट में पार्टिसिपेट करने वाले हर कैंडिडेट को विशिंग बेस्ट ऑफ लक।